नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास नंबर 5 पर, जो कि होने वाली है आपकी क्लास नंबर 5। किसकी होने वाली? जो कि होने वाली है आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और ये भी उम्मीद करेंगे कि आपने जो भी पीछे की क्लासेस हैं वो जाके पूरी कर ली होंगी। और किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्लासेस नहीं मिल रही है तो परिश्रम बैच इंग्लिश का एक फोल्डर बना हुआ है, परिश्रम बैच इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर होगा, उसमें फोल्डर के प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से जाके आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, ना कि वीडियो ढूंढने की। वहां से जाके आप जो वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके वीकनेस हो, उसको जाके आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी को आगे करते हुए अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो बेसिक्स आपने जो किए हैं उसको मैं बता दूं, यानी जो हम पहले कर चुके हैं। जैसे पहले हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी सॉरी आइडेंटिटी क्या थी? ता है, ती है, ते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू किसके साथ आता था और डज किसके साथ आता था? दोनों आते थे निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। डू आता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे। डज आता था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे थे ही, सी, इट या किसी का नेम। इतना क्लियर हुई। फिर हमारी आती थी मेन वर्ब, और मेन वर्ब आती थी हमारी दो। एक आती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, दूसरा आता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो है वो हमारा सिर्फ एक जगह लगता है, वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी जहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सिर्फ वहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। अन्यथा बाकी सभी जगह हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और कोई ऐसा यस नहीं लगता है। चाहे अफर्मेटिव का प्लूरल हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे इंटरोगेटिव का सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो। ठीक है, उतनी बात की। फिर हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ता था, ती थी, ते थे या कोई भी हिंदी का स्वर जो अंत में ध्वनि दे या उसकी मात्राएं हों तो क्या क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। उसकी जो मेन वर्ब है वो क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कब आती? जो अफर्मेटिव सेंटेंस में आती, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर हमारा आता था इंटरोगेटिव और नेगेटिव, उसमें आती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ ही यूज की जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें हो चुकी थी पहले हमारी और हम उसको अच्छे से कर चुके थे। अगर किसी को समझ में ना आया तो वो भी बता दें, तो मैं उसका भी रिवीजन समय के साथ साथ, इसी के साथ साथ मतलब कराते हुए चलते चलेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट में सब चीजें रिकॉल हो गई होंगी। आप करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अब इसकी आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो पहचान क्या होगी? या तो लास्ट में गा आएगा, या तो लास्ट में गी आएगी, या लास्ट में क्या आना चाहिए? गे आना चाहिए। गागी, गे, एटसेट्रा। यानी अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा दिया हो, गी दी हो या गे दिए हो, तब ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं वह गाना गाएगा, वह सिनेमा देखेगा, वह घूमने जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो क्या है? हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? हेल्पिंग वर्ब रहती है विल या सेल। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? या तो विल रहेगी या रहेगी सेल। अब विल किसके साथ आता है और सेल किसके साथ आता है? तो देखो जो सेल है वो तो आता है आई और बी के साथ, आई और वी के साथ, लेकिन जो बिल है, बिल जो आएगा वो आता है हमारा चाहे आई बी को छोड़कर आई बी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या आता है? हमारा आएगा बिल। तो सेल कब आएगा? सेल आएगा आगे और बी के साथ। विल कब आता है? विल बस आई बी को छोड़ दो, बाकी दुनिया भर का कोई सब्जेक्ट हो उन सबके साथ क्या आना है? विल आना है। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसकी क्या बची है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या यूज होती है? मेन वर्ब यूज होती है इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज होती है? विल या सेल जो हमेशा आता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा एक चीज और, क्या आपने सोचा कि विल या सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती क्यों है? चलो इसको बाद में कभी और टेंस में डिस्कस करेंगे, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, अभी बाद में बताएंगे विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है। या बता ही देना, वरना किसी को ये लगेगा कि सर को खुद नहीं आता है। तो चलिए उसी बात को चलो पहले यही समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है? बिल या सेल आया, बिल हो या सेल हो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, इस बात को करने वाले हैं। तो बिल या सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप टेंस कोई भी उठा लो, हमने उठा लिया मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब विल बी या सेल के साथ क्या होता है? बी दिया होता है। फिर एक आता है टेंस हमारा बिल या सेल के साथ क्या दिया होता है? हैव बीन दिया होता है। बिल और सेल के साथ हैव दे दिया, बीन दे दिया। ये कौन सा हो गया? हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये कौन सा हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमारा विल बी सेल बी। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों टेंस हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये आते हैं, लेकिन अभी अब आधे लोग क्या कहेंगे इसके साथ तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। इसमें कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है ना? यहाँ पर भी क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर भी कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। फिर एक आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, उसमें क्या दिया होता है? बिल हैव या सेल हैव, यानी बिल और सेल के साथ हैव दिया होता है। अब यहाँ कहते क्या है? यहाँ तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन देखो मैं बता दूं, ये बिल और सेल क्या होते हैं? हमारे मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स चाहे कोई भी हो वो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा ही लेगा। उसके बाद चाहे सेकंड आए, चाहे थर्ड आए, चाहे ऐसे एस वाली फॉर्म आए, चाहे आईएनजी फॉर्म आए, कुछ भी आ जाए तो वो क्या आएगा? पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद चाहे कुछ भी आएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से बारीकी से जरा सुनना, 1 मिनट जरा बिल्कुल ध्यान से। जितनी भी मॉडल चाहे बिल, सेल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट कुछ भी होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है।
यहाँ पर क्या था हमारा बिल, यहाँ पे क्या था सेल। यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, कतई साफ साफ दिख रहा है, आती है ठीक। यहाँ पर क्या है बिल, यहाँ पर क्या है सेल। अब बिल या सेल के बाद हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी क्या है, बी जो दिया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सेल बिल दिया है, यहाँ पर सेल दिया है। बिल सेल ये हैव क्या होता है, हैव भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या दिया बिल सेल, बिल और सेल के बाद ये हैव दिया, ये क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब मैंने कहा कि यार पहले तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फिर चाहे सेकंड आए, चाहे थर्ड आए, चाहे शेष आए, चाहे एनजी आए। यहाँ पर बिल या सेल को मतलब सेटिस्फाई कर लिया बी ने, फर्स्ट फॉर्म ने। फर्स्ट फॉर्म के बाद आ गई आईएनजी फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। बिल या सेल के बाद क्या आ गई हैव क्या है की फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद बीन आ गया, क्योंकि हैव को सेटिस्फाई करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर चाहे आईएनजी फॉर्म आए, चाहे कुछ भी आए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी बिल सेल के बाद क्या आया हैव के बाद क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल और सॉरी हैज या हैव क्या लगते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते, तो इसके साथ ये आ गई। इतनी बात हो गई क्लियर। ठीक है, इसको पूरा ही क्लीन कर देना। क्या लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब समझ में आ गई कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है, तो क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। फिर सेंटेंस डाल देंगे हम अपना अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है बिल या सेल, फिर आता है मेन वर्ब, मेन क्या रहने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच जाएंगे यानी अदर वर्ड। मैंने कहा वह गीत गाएगी, वह गीत गाएगी। मैंने कहा तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे। ठीक है, पहले दो बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। वह गीत गाएगी, तो गाएगी यानी लड़की है, तो क्या हो जाएगा वह के लिए सी के साथ मैंने बताया आई बी को छोड़ दो, बाकी सभी के साथ बिल लगा दो, तो सी के साथ क्या आएगा बिल। अब गाने की क्या होती है सिंग, यानी फर्स्ट फॉर्म आ गई मेन वर्ब। सिंग क्या गाएगी एक गाना, आ सॉन्ग। ठीक है, तुम बाजार जाओगे, तो तुम की क्या हो जाएगी यू के साथ बिल। जाने की क्या होती है गो, कहाँ जाओगे बाजार, यू विल गो टू मार्केट। ठीक है, इतना हुआ। फिर थर्ड नंबर डालेंगे। मैंने कहा कल मैं कल मैदान में फुटबॉल खेलूंगा, मैं कल मैदान में फुटबॉल खेलूंगा। मैंने कहा मैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाऊंगा।
अब मैंने कहा मैं कल मैदान में फुटबॉल खेलूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं की हो जाएगी आई, आई के साथ क्या आएगा सेल, आई सेल। अब खेलने की क्या हो जाएगी प्ले, क्या खेलूंगा फुटबॉल, आई सेल प्ले दी फुटबॉल। कहाँ खेलूंगा, इन दी ग्राउंड। कब खेलूंगा, कल खेलूंगा, इन दी ग्राउंड टुमारो। तो क्या हो जाएगा, आई शैल प्ले दी फुटबॉल इन दी ग्राउंड टुमारो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाऊंगा। तो मैं की क्या हो जाएगी आई, आई के साथ क्या आएगा सेल, जाने की हो जाएगी गो, कहाँ जाऊंगा टू टेम्पल, किसके साथ जाऊंगा अपने पूरे परिवार के साथ, क्या हो जाएगा विद माई होल फैमिली। हो गया, क्या हुआ, मैं जाऊंगा मंदिर साथ में मेरे पूरे परिवार के, यानी मैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाऊंगा। ठीक है, तो इतने हो गए। क्लासेस को मैंने बताया था कि हम क्लासेस को इतना ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोई 15 से 20 मिनट की क्लास रहनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे, यानी हमारे क्या रह गए, निगेटिव रह गया है और इंटरोगेटिव रह गए, तो अब वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।